हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हमारा 7वीं प्रश्नावली चल रही है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके कुछ सवाल करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो 10वीं क्लास के लिए। आप उनको ध्यान से समझें, बार बार वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो जहाँ से आपने कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, 7वीं प्रश्नावली आपकी 10वीं क्लास की। तो 10वीं क्लास की जो 7वीं प्रश्नावली, इसमें से 6 नंबर का सवाल आता है बोर्ड पेपर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसको समझना है अच्छे से। आप जैसे स्कूल में कोई भी स्टडी चल रही है उसके साथ साथ आप ये भी वीडियो देखते रहें ताकि आपका रिवीजन हो सके, कोई भी टॉपिक चल रहा है उसका अच्छे से। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमारा 14वां सवाल है। 14वें सवाल में 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बटा में कोट स्क्वायर अल्फ़ा -1 बराबर 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इसको साबित करना है हमने। तो हम ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं और राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो हमने ये लिख लिया 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बटा में ये जो कोट स्क्वायर अल्फ़ा है इसका मान लगा देते हैं हम 10 के पदों में, क्योंकि 10 बनाना है हमने। तो आपको पता है क्योंकि 10 बराबर होता है 1 बटा में कोट, या इसको उल्टा इस प्रकार से लिखें हम कि कोट बराबर होगा 1 बटा में 10। इस प्रकार से हम यहाँ पे कोट की जगह पे यहाँ रख देंगे हम 10, 1 बटा में 10 अल्फ़ा। उसके बाद -1, 1 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अब हम इसको पलट देते हैं, इसका लैसे लेते हैं पहले, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लैसे क्या आएगा हमारे पास, हम देखते हैं दोबारा। 1 - 10 की स्क्वायर अल्फ़ा बटा में, बटा वाली संख्या का अब लैसे लेना है हमने। तो इसका लैसे क्या आ रहा है, देखें आप, 10 आ रहा है। 10 अल्फ़ा कट गया तो 1 माइनस, यहाँ सीधा गुना हो गया 10 अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा 10 अल्फ़ा। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ गया 10 अल्फ़ा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे कोट की स्क्वायर है तो 10 की भी क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। यहाँ 10 की स्क्वायर आएगी तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा इंटू, ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, ये संख्या पलट जाएगी। 10 स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर आ गया। उसके बाद बटा में आ गया 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा, बटा में आ गया 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस प्रकार इसको हमने काट दिया तो हमारे पास बच गया 10 स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके कर दिया हमने, राइट हैंड साइड के। हमने लेफ़्ट हैंड साइड बराबर कर दिया राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार ये हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमने किया है। अभी एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हमारा 16वां सवाल है। इस सवाल में हमने क्या करना है, इस सवाल में हमारे पास है साइन 6, साइन की घात 6 है, यहाँ कोस की घात 6 है। तो इसके लिए हमने इसकी घात को पहले हल करना है। तो सरल करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, साइन की घात को हम गुणनखंड कर लेंगे दोनों घात की। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया साइन की स्क्वायर क्यूब प्लस कोस की स्क्वायर क्यूब। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं। क्यूब लगा के लिखा, अब इसमें सर्वसम्मिका लागू हो जाएगा। तो सर्वसम्मिका कौन सा लागू होगा इसमें, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। क्या अंशवर क्या होता है,
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है, ये इसका आंसर होता है। तो यही हम इसमें करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ये ए की क्यूब बी की क्यूब, ए की क्यूब बी की क्यूब का आंसर क्या है, एक बार तो आ गया ए प्लस बी, ये आ जाएगा। और दूसरी बार में ए की स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, फिर प्लस कोस की क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। अब आगे आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान, अब इसका मान होता है 1, इसका मान 1 होता है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 के गुणा में कोई संख्या है तो 1 की कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो यह आ गया साइन की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, 4 है ना, इसको 2 इंटू 2 4, माइनस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर के बाहर भी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब हमें चाहिए -3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। क्यों ना हम क्या करते हैं, हम यहाँ संख्या में 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर जोड़ व घटा देते हैं। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो एक बार जोड़ देंगे हम और एक बार घटा देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा हमारे पास साइन की स्क्वायर आ गई प्लस कोस की स्क्वायर आ गई माइनस साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर। इसमें हमने जोड़ देना है, इसमें हमने क्या जोड़ना है, +2 साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर और माइनस घटाव कर देना है 2 साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर। घटाव भी कर देंगे और जोड़ भी देंगे, इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। अब हम इसमें जोड़ दिया और घटा दिया, जैसे ही जोड़ दिया तो ये -1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास। और एक आ गया हमारे पास इस प्रकार से साइन स्क्वायर प्लस इस प्रकार से आ गया साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर और साथ में आ गया +2 साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर। और ये जो माइनस वाला है ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये आ गया -3 साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर, ये -3 साइन की स्क्वायर इंटू कोस की स्क्वायर। और यहाँ लग जाएगा सर्वसम्मी का, यहाँ लग जाएगा सर्वसम्मी का। तो यहाँ हम कौन सा सर्वसम्मी का लगाएंगे, ए की स्क्वायर इस प्रकार से a प्लस बी की होल स्क्वायर का आंसर होता है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ये लगा देंगे हम। तो यहाँ ये आंसर दिया हुआ है, आप देखें ध्यान से। तो इसका मतलब पहली संख्या का मूल लिख लेंगे हम, पहली संख्या का मूल साइन स्क्वायर और दूसरी संख्या का मूल कोस स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। इसका मान साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो इस प्रकार से LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो आपने देखना है ध्यान से, इस सवाल को एक बार और देख लें आप। हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी घात को खोल लिया, तो 2 और यहाँ बाहर आ गया 3, तो यहाँ सर्वसम्मी का लागू हो गया, हमारे पास ये मान आ गया। तो इसका तो मान 1 हो गया, क्योंकि इसका मतलब होता है 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान।
यहाँ भी स्क्वायर खोल दी, 2 अंदर और 2 बाहर। स्क्वायर खोलने के बाद हमने क्या किया, इस पूरे में 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। इस संख्या में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। जैसे ही हमने जोड़ दिया तो जोड़ने पर हमारे पास ये सर्वसम्मिका लागू हो जाता है, तो इनका पहले और दूसरे का मूल लिख के होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखें घटाने पर ये जुड़ जाएगा, तो -3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों साइडों को हल किया है। इस सवाल को ध्यान से करना होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बार बार इसको देखते रहें, आप इसको हल करते रहें। अब एक और सवाल करते हैं हम। जैसे ये 13वां सवाल है, 13वें सवाल में हम यहाँ मान बदल देंगे। सेक का मान क्या होता है, 1/कोस, ये आपको पता है, माइनस कोस। इस प्रकार से हमारी LHS साइड से। उसके बाद कोट का मान क्या होता है, कोस बटा में साइन, और टेन का होता है साइन बटा में कोस। मान लगा देंगे हम सबसे पहले। सेक का मान रख दिया, कोट का मान रख दिया, टेन का मान रख दिया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ इनका जोड़ घटाव करना है तो लैसे लेना पड़ेगा। तो इसका लैसे क्या आएगा हमारे पास, इसका लैसे आ गया कोस लैसे आ गया इसका। तो कोस से कोस कट गया, 1 माइनस कोस का कोस से इंटू करेंगे, क्योंकि बटा में कुछ नहीं तो है 1। कोस का कोस से इंटू करेंगे तो कोस की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ इंटू में, अब यहाँ लैसे आ गया साइन इंटू कोस, यहाँ लैसे क्या आ गया, साइन इंटू कोस। तो साइन इंटू कोस आ गया हमारे पास। साइन से साइन कट गया, कोस की क्या हो गया, स्क्वायर। कोस की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस से कोस कट गया तो साइन की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो हो गया 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर बटा में है कोस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है आपको बताया है 1 इसकी जगह पे। और यहाँ लिखना ज़रूर होता है हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, इसलिए हमने इसकी जगह 1 लगाया है, बटा में साइन इंटू कोस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ आ गया साइन। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया साइन बटा में कोस इंटू कोस की स्क्वायर आ गया। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तब हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, या साइन बटा में कोस इंटू 1 बटा में कोस। साइन बटा में कोस मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1 बटा में कोस आ जाएगा हमारे पास सेक। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने ये सवाल किया है। तो आपने ये जो 7वीं प्रश्नावली के सवाल हैं इनको बड़े ध्यान से करना है, और जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके साथ साथ आप इन वीडियो को देखते रहें ताकि आपका सिलेबस हो जाए अच्छे से। और सवालों को 7वीं प्रश्नावली को तो बड़े अच्छे से करना है, बार बार देखना है आपने वीडियो को। 7वीं जो प्रश्नावली है इसका 6 नंबर का सवाल बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो आप इसके सवालों को बार बार चेक करें, प्रैक्टिस करें और इनको हल करने का प्रयास करें। तो लगातार वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।